नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिजन यानी कि SC/ST एक्ट के तहत कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। अगर SC/ST के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज होता है तो यह एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इस केस में पहले अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था, लेकिन संशोधन के बाद यह फैसला किया गया कि मजिस्ट्रेट के द्वारा विचार करने के बाद इस केस में भी जमानत दी जा सकती है या पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को SC/ST में गिरफ्तारी की जाती है तो पुलिस को गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही विशेष द्वारा कार्रवाई की जाती है। SC/ST के तहत मुआवजा का भी प्रावधान है या इस वर्ग के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अपराध होता है तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा एक FIR दर्ज कराने पर मुआवजों के तहत उत्पित व्यक्ति को 40 से 5 लाख तक आर्थिक सहायता दी जाने का प्रावधान है। SC/ST कानून का मुख्य उद्देश्य ये है कि अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार को और भेदभाव को रोकना। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि जहां अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है, बदला लेना या वगैत दुश्मनी के झूठे मामले दर्ज कराना। इसलिए SC/ST कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जो कि इस प्रकार है। SC/ST एक्ट के मामले की जांच कम से कम डिप्टी SP रैंक के अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। किसी पर केस दर्ज होने पर उसे अग्रिम द्वारा ही दी जा सकती है। अग्रिम द्वारा देने या न देने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट के पास ही होगा। अगर यह सरकारी अधिकारी पर SC/ST का केस दर्ज होता है तो उस अधिकारी की गिरफ्तारी बिना उसकी विभाग की इजाज़त के बिना नहीं हो सकती है। और अगर किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट का मामला दर्ज होता है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को पहले SP से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।